हेलो दोस्तों, अगर हम स्टूडेंट हैं या फिर हमारे घर में बच्चे हैं तो फिर ये वीडियो एक बहुत काम की होने वाली है। एक मोबाइल जो फोकस खत्म करता है एक स्टूडेंट का, एक बच्चा जो कितना भी क्यों ना रो रहा हो उसके हाथ में मोबाइल दे दो वो चुप हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम नहीं पले हैं? क्या हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं पाला है? क्या हम कभी बच्चे नहीं थे? क्या हम या आप कभी रोए नहीं थे? क्या जब हम छोटे थे तो हमारे हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता था कि बेटा ले मोबाइल और चुप हो जा? कहीं ना कहीं ये मोबाइल एक एडिक्शन का काम कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर बच्चे हो। स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा है, बुक सामने रखी है, लेकिन उस मोबाइल में रील चले जा रही है और पता नहीं वो 5 मिनट कह करके कब पौन घंटा या 1 घंटा उस रील्स में खत्म कर देता है, उसको खुद नहीं पता। और जब वो जगता है उसको रियलाइज होता है कि 1 घंटा मेरा रील्स में चला गया, इस 1 घंटे में मैं कितना पढ़ सकता था और कितनी आगे एक्सरसाइज कर सकता था। उस स्टूडेंट का फोकस कभी नहीं बन पाता है पढ़ाई में, क्योंकि जो मोबाइल है वो हमारे मानसिक जो विकास है, मोबाइल मीन्स जब हम ये रील्स वगैरह देखते हैं, बहुत लंबे समय तक मोबाइल का यूज करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा तक, तब हमारा माइंड खुद ब खुद ब्लॉक हो जाता है। ये एक्सपीरियंस आप सब लोगों ने किया भी होगा। जब आप आधा पौन घंटा 1 घंटा तक मोबाइल देखते रहते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करो तो माइंड में अब्जॉर्व ही नहीं होता है, माइंड ब्लॉक हो जाता है, तो फोकस कहां से बन पाएगा? और जब फोकस नहीं बन पाएगा तो पढ़ा हुआ कहां तक, कितने लंबे समय तक आपके याद रहेगा? बहुत सारे लोग तो मोबाइल को लेकर के बैठ करके पढ़ते हैं, मोबाइल अपने बिल्कुल बराबर में रखते हैं और पढ़ना तभी स्टार्ट करते हैं। मोबाइल का यूज हमें केवल तब करना चाहिए जब हम कोई अपनी एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, और उसके अलावा मोबाइल को स्विच ऑफ करो, उधर रख दो। आप खुद सोचो, अगर आप मोबाइल में ही घुसे रहोगे तो फिर पढ़ोगे कब? और अगर आप ये सोचते हैं हम केवल 1 घंटा या 1.5 घंटा मोबाइल देखते हैं, तो उस 1-1.5 घंटे में आपका फोकस कितनी देर तक डिस्टर्ब रहता है, ये सोचो। ये मोबाइल आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, आपके मस्तिष्क को, आपकी आंखों को, आपके समय को, आपकी मेहनत को। वहीं जहां हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, माएं खाना बनाती हैं, कुछ भी काम करती हैं, तो उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है ताकि बच्चा रोए ना, हमें अपना काम आसानी से करने दिया जाए। लेकिन जब हम छोटे थे, आप लोग छोटे होंगे, तो क्या आपके हाथ में मोबाइल पकड़ाया जाता था? ये एक एडिक्शन की तरह होता जा रहा है। बच्चों के मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की उम्र होती है 7-8 साल तक, इतनी कैचिंग पावर होती है कि जो आप उनको शिक्षा देंगे, जो आप उनको बताएंगे, वही वो करेंगे, वही वो सीखेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है जो कार्टून की वीडियोस देख देख करके कार्टून की तरह बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? 1 गिलास पानी लाकर दे दो, इस तरीके से बोलते हैं, कार्टून की भाषा। तो उन्होंने क्या सीखा? अभी वो उस एज में है कि वो बहुत जल्दी से हर चीज को एब्जॉर्व करते हैं। और एब्जॉर्व क्या कर रहे हैं? वो कार्टून की भाषा। एब्जॉर्व क्या कर रहे हैं? वो छोटा भीम, बहुत सारी चीजें एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो हमें उसको रोकना चाहिए। ये बच्चों का मानसिक विकास और इनकी जो आंखें हैं उसको इतना क्षतिग्रस्त कर रहे हैं मोबाइल के रील्स और ये कार्टून के, आप समझ नहीं पाएंगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उनको पता चलेगा, तब माँ बाप को पता चलेगा। तो बच्चे छोटे, उनको क्या पता कि किस चीज से नुकसान है, किस चीज से फायदा है। हमें पता होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। उनके पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के हाथ में मोबाइल ना चला जाए जब तक वो उसके काबिल ना हो जाए। बच्चे के हाथ में मोबाइल देना एक खतरनाक चीज है। बच्चे आजकल बाहर नहीं खेल रहे हैं, मोबाइल में खेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि बाहर कैसे खेला जाता है। जब हम आप लोग थे तो बाहर इकट्ठा हो जाते थे बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, अब मोबाइल आ गए तो अब कोई बाहर नहीं खेलता है। और यही विडंबना है कि मोबाइल पर इतने सारे गेम्स खेल लेंगे लेकिन बाहर कोई खेलने नहीं जाता है। बच्चे मजबूत कहां से होंगे, उनका मानसिक विकास कहां से बढ़ेगा? तो ये मोबाइल एक बहुत खतरनाक बीमारी है। और खासकर से ये रील्स जो समय की बर्बादी है, मानसिक रूप से कमजोर करती है, हमारा फोकस खत्म करती है, हमारी आंखों का को क्षतिग्रस्त करती है, हमारे मानसिक विकास को रोकती है। बहुत सारी चीजें इसकी वजह से नुकसान में जा रही है। एक सर्वे में यह मिला कि बच्चों को जब मोबाइल दिया जाता है तो उनमें से लगभग 70% बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो मोबाइल देखते रहते हैं। और जब मोबाइल नहीं मिलेगा तो वो रोते हैं और चिड़चिड़े हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा का
शिकार हो जाते हैं वो बच्चे, उनका मानसिक विकास रुक जाता है, वो जल्दी से कुछ चीजों को एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। ये सब कारण है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का, और उसमें बहुत बड़ी भागीदारी है पेरेंट्स की भी। क्या पेरेंट्स को मोबाइल पकड़ा देने चाहिए बच्चे को, या फिर बच्चों को बच्चों की तरह खिलाकर, उनको चुप कराकर उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें? बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, बच्चों से छीन के फिर खुद पेरेंट्स मोबाइल चलाने लग जाते हैं। अब ये मोबाइल ही दुनिया हो गई है। तो आशा करता हूं सब लोग समझोगे इस चीज को।